हेलो एंड वेलकम टू अविका अकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। जो 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। नीचे आपको टोटल यहाँ पे 3 पार्ट गिवन है और ये जो 3 पार्ट है इन तीनों पार्ट में आपको इंटीजर्स के पेयर आपको गिवन है। आपको क्या करना है, पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है और उसके बाद में आपको जैसे आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करा, लास्ट में आपको दोनों का मल्टीपल कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुणा करना है, क्या वो दोनों संख्याओं के मल्टीपल के इक्वल आता है या नहीं है, वो भी आपको चेक करके बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पहला पार्ट आपको गिवन है, दो नंबर आपको गिवन है, दो इंटीजर्स कि इंटीजर्स का पेयर आपको गिवन है कि 26 और 91। आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, कि अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो पहले क्या करो, 26 के और 91 के फैक्टर कर लो। तो ये लिखा मैंने 26। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, दो। दो की टेबल में दो एक कम दो, दो तिया 6। ठीक है, डायरेक्ट फिर इसमें 13 का जाएगा कि 13 एकम 13। जब भी प्राइम फैक्टर करते वक्त शेषफल रिमाइंडर 1 आ जाता है, इसका मतलब प्राइम फैक्टर हो गया खत्म। ठीक है, 91 के कर लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। लेकिन 91 में 2 का भाग तो जाता नहीं है। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3, लेकिन 91 में 3 का भाग भी नहीं जाता। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 7, ये लिखा मैंने, सॉरी 5, लेकिन 91 में 5 का भाग भी नहीं जाता। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7, तो 7 एकम 7, कितना बचा 2, कितना हो गया 21। 7 के टेबल में 21 कितने बार में, 3 बार, 7 दिया 21। फिर 13 में 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो 91 के फैक्टर आपने करे 7 इंटू 13 और 26 के फैक्टर आपने करे 2 इंटू 13। आप क्या करो, इन दोनों को लिख लो एज इट इज। कैसे लिखोगे कि ऐसे कि 26 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये लिखा मैंने 26, इसको तो अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 13, और 90 जो 1 था उसको अपन क्या लिख सकते हैं कि 7 इंटू 13। ये इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद में आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये लिखा मैंने एचसीएफ और ये लिखा मैंने एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो इन दोनों 13 में से एक 13 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये 13 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये जो कॉमन है 13 वो तो आपको लेना ही लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। कि ये 2 कॉमन नहीं है, इसको भी अपन ने ले लिया। ये 7 कॉमन नहीं है, इसको भी अपन ने ले लिया। इनको मल्टीप्लाई कर दो कि 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 13 दूनी 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 26 7 है 182। तो 182 जो है 182 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंड। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये अपन ने क्या करा कि इंटीजर्स का पेयर आपको गिवन था, आपने क्या करा इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। लेकिन क्वेश्चन आगे और था थोड़ा सा, वो कह रहा था कि अब आपको क्या करना है कि आपको जांच करके बतानी है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, ये जो एचसीएफ है ना 13, इस 13 का और 182 का जो मल्टीपल है, इन दोनों को अगर आप गुणा करोगे तो वो दोनों इंटीजर्स के मल्टीपल के इक्वल आता है या नहीं आता है, वो आपको चेक करके बताना। तो कर लेंगे अपन, कैसे करेंगे, देखो। नेक्स्ट, एचसीएफ और एलसीएम आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीपल करना है कि वो दोनों इंटीजर्स के मल्टीपल के इक्वल है या नहीं है, वो आपको चेक करके बताना है। कैसे बताओगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एचसीएफ ए इंटू बी, कि दो संख्या मान लो, पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल है या नहीं है, वो चेक करके बता दो। तो अभी जस्ट अपन ने पहला नंबर ए जो है वो अपने पास था 26 और बी जो है वो अपने पास था 91। दोनों का जो एस सी है वो कितना है 13, तो ये लिखा मैंने 13 इंटू
दोनों का एलसीएम जो दोनों का एलसीएम कितना आया था 182, ये लिख दिया अपने 182। ठीक है। ए इंटू बी की पहली संख्या अपने पास 26 थी और सेकंड वाला जो नंबर है वो सेकंड वाला नंबर अपने पास 91 था। इनको मल्टीपल करके देखो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है या नहीं है, कर लो चेक। 13 की टेबल को 2 बार बोला कि 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल के 2, 13 इंटू 104, 104 में 2 ऐड करा 106, 106 का 6 हासिल के 10, 13 एकम 13 और 13 में अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो 23, तो 23 66 आ रहा है। राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लो, है ना, कि 26 को किससे मल्टीपल करना है 1 से, कि 26 एकम 26, 26 का 6 हासिल के 2, 26 की टेबल को बोलो 9 बार, कि 26 नाम है 234 और 234 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा कितना आएगा 236, 236 लिख दो यहाँ पे, ये लिखा आपने 236, 23 66। तो लेफ्ट हैंड जो साइड है वो आपके राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया, सेकंड और थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपन करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू।